तो कैसे आप सभी लोग। दोस्तों इसमें ना वीडियो में कुछ आपको रूल्स बताने वाला हूँ, जो ट्रेडिंग में हम लोग जनरली फॉलो करते हैं वो। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है दोस्तों वो कैपिटल के ऊपर है। तो जो भी कैपिटल है ना, मतलब उसमें से लेट से आपके पास अगर 1 लाख रुपीज़ कैपिटल है, तो आप जब इनिशियल में अगर सीख रहे हो तो ना आपको पूरा कैपिटल कभी भी नहीं लाना है, आपको ना पार्ट्स में लाना है। इनिशियल में आप दोस्तों क्या करो, आप स्टॉक में क्या नॉर्मली जो ट्रेड है मतलब वो स्टॉक्स में करो, ऑप्शन की तरफ आप देखो भी मत पहले। ओके दोस्तों, तो इनिशियल में जैसे आप 5 या 10 स्टॉक बाय करो, उसमें प्रॉपरली सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के अगर आप इंडिकेटर बेस करते हैं तो वो करो। लेकिन उसमें ना इनिशियल में छोटा क्वांटिटी से होना चाहिए और पूरा मंथ उसमें आप एक बार करो, देन उसका रिजल्ट देखो, आपने कितना प्रॉफिट बुक किया, कितना रिस्क लिया आपने, ये सारा आप एक बार उस पर देखो। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, देखो हम डायरेक्टली अगर ऑप्शन में आएंगे ना तो ऑप्शन थोड़ा सा अलग चीज़ है, मतलब कंप्लीटली अलग चीज़ है स्टॉक से, आप देखोगे तो ये चीज़ हमको थोड़ा सा ना देखना पड़ेगा कि हम इनिशियल में अगर हम लोग कर रहे हैं तो इनिशियल में हम स्टॉक्स में करें, इसके बाद हम ऑप्शन में भी दोस्तों ना पहले आपको पूरा उसका मतलब आना चाहिए कि क्या प्रीमियम डे होता है, कब मुझे बाइंग करनी है, कब मुझे सेलिंग करनी है, सेलिंग क्या होती है, बाइंग क्या होती है, क्या मुझे बेस्ट सूट हो रही है, क्या बाइंग के लिए मैं बना भी हूँ या नहीं बना। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो लॉस है ना वो आपका ना सेम डे पे अगर आपने रिस्क को मैनेज नहीं किया और अगर आपने पूरा कैपिटल से ट्रेड किया और अगर एक्सपायरी का दिन मान लो है उस दिन, तो अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं चलेगा ना तो वो आपका कैपिटल को जीरो भी कर सकता है, और प्लस इतना भी आपको दे सकता है कि आपका कैपिटल है जितना उतना रिटर्न भी आपको दे सकता है। तो प्रोबेबिलिटी दोनों है। तो ये चीज़ ना हमको देखना है, अगर हम ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो इनिशियल में हम ऑप्शन में काम नहीं करें, पहले कम से कम 1 साल 2 साल आप स्टॉक्स में काम करो दोस्तों। तो स्टॉक्स में क्या होता है ना, एक हमें पता है कि देखो जीरो तो नहीं होने वाला वो, अगर अच्छा स्टॉक है तो जनरली जीरो नहीं होगा वो, कुछ कंडीशन हो सकती और सेम डे पे तो नहीं होता है दोस्तों कि आप कि जैसे आपने कुछ अच्छा सा स्टॉक बाय किया और वो जीरो हो जाए, तो वो थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। अगर वो गिरेगा भी तो स्लोली स्लोली करके गिरेगा उस टाइप से। देखो दोस्तों हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन फिर भी ना सेफ साइड थोड़ा स्टॉक्स में ज़्यादा रहता है। तो आपको क्या करना है, इनिशियल में स्टॉक्स में ट्रेड करना है, उसमें भी आपको छोटा क्वांटिटी से ट्रेड करना है, 5 से 10। अगर उसमें मान लो लॉस हो गया तो मैक्स टू मैक्स कितना जाएगा, 200-300 रुपये। क्योंकि दोस्तों ना सबसे पहले आपको सस्टेन करना सीखना है मार्केट में। अगर आप एक बार सस्टेन करना सीख गए ना तो फिर आपका काम बन जाए। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, इनिशियल में कोई भी जनरली बंदा जो भी आता है ना वो स्टॉक्स को सॉरी ऑप्शंस को देख के आता है, बैंक निफ्टी इनमें जैसे पुट ले लिया, कॉल ले लिया, और वो भी बाइंग में आता है जनरली। सेलिंग में तो बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि कैपिटल भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। बाकी ऐसा नहीं है कि कम लोग आते हैं, कई लोग करते हैं सेलिंग भी। और मैं तो ये बोलूँगा दोस्तों सेलिंग बेटर है बाइंग से, क्योंकि उसमें थोड़ी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग और प्रॉफिट की थोड़ी सी बढ़ जाती है। और बाइंग में थोड़ा सा ना अगर मान लो हम गलत हो गए तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज़ दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इनिशियल में आप स्टॉक्स में करो, जैसे जैसे आप स्टॉक्स में मास्टर हो जाओ देन फिर आप ना इंट्राडे में आओ। मैं तो ये बोलूँगा पहले आप स्विंग करो, फिर इंट्राडे में आओ, और देन जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है ना उसका पूरा आप सीख लो, कब प्रीमियम डे हो रहा है, कब क्या हो रहा है। देन आप ना स्मॉल क्वांटिटी एकदम 1 लॉट से आप आओ। उसमें भी ना आप बिल्कुल एकदम आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों इतना आपका रिस्क है इस ट्रेड में और इतना आपका प्रॉफिट है, बिल्कुल एकदम सटीक, तब आप वहाँ पे आओ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ना कुछ आपको ट्रेड दिखाऊंगा जो मैंने आपको पहले भी ये अकाउंट पे मैंने दिखाया हुआ था। ये दोस्तों एक अकाउंट है मेरे, इसके अलावा मैंने एक अकाउंट अभी अभी स्टार्ट किया, उसका भी मैं दिखाऊंगा, और 2-3 अकाउंट और हैं मेरी फैमिली के जो मैं आपको ना दिखाता रहूँगा दोस्तों। उसमें ना कंसेप्ट तो सेम ही है बट थोड़ा सा अलग अलग टाइप से मैं करता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक करूँ तो ये दोस्तों ये ऑप्शन बाइंग प्लस सेलिंग दोनों का है। इसमें मेजॉरिटी ऑफ अमाउंट जो है वो ऑप्शन सेलिंग का है, बट कुछ अमाउंट बाइंग का भी है। तो यहाँ पे दोस्तों ना आपको मार्च का दिख रहा है प्लस अप्रैल का अप्रैल में अभी तक दोस्तों कोई भी नेगेटिव हुआ नहीं है इसमें पूरा भी। ये मैं पूरा दिखाऊंगा दोस्तों आपको स्लोली स्लोली करके ना। 1-2 अकाउंट और हैं उनका भी मैं आपको स्लोली दिखाऊंगा। मेरा क्या ना दोस्तों थोड़ा अलग टाइप से ट्रेड करता हूँ, प्लस ना जैसे कभी मान लो अच्छा दिख रहा है तो उस समय हम बाइंग भी कर सकते हैं। तो ये रहता है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी भी ना मार्केट में आप किसी के बोलने से मत आओ। इनफैक्ट ना जो सेबी रजिस्टर्ड है ना उस पर भी ट्रस्ट मत करो, वहाँ पे भी आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि ये कोई बेंचमार्क नहीं है दोस्तों कि सेबी रजिस्टर्ड है तो आपको प्रॉफिट ही होगा। ये बिल्कुल भी बेंचमार्क नहीं है दोस्तों। सेबी रजिस्टर्ड जरूरी है लेकिन ये नहीं कि वहाँ पे आपको प्रॉफिट ही होना है। तो ना रिस्क तो आपको आपकी पता होनी चाहिए कि कितना अमाउंट आपका जाए तो आपको दिक्कत ना हो दोस्तों। तो वो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट रखनी है सबसे पहले। और आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों प्रॉफिट तो वैसे काफ़ी अच्छा है, बट ना अभी जैसे क्या होता है ना दोस्तों, आप मंथ में मान लो जो भी प्रॉफिट बना, देन नेक्स्ट मंथ में क्या बना, देन फिर ईयरली आपको उस फाइनेंशियल ईयर में कितना बन रहा है वो देखना है, फिर नेक्स्ट ईयर भी देखना है।
आपका जा रहा है वो भी आपको कितना देखना। अभी तक जनरली इसमें एसएल हुआ था, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, एक एसएल हुआ था आई थिंक यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे हुआ था एक एसएल। लेकिन क्या ना, आपको सेकंड ट्रेड भी रहती है, अगर कोई एसएल होता है तो उसके बाद हम सेकंड ट्रेड का एंट्री का भी प्लान करते हैं, तो उसमें क्या रहता है जनरली कवर हो जाता है। बट वो ना ऐसा नहीं लेते कि अगर लॉस हो गया तो सेकंड एंट्री लेना, ऐसा नहीं है। अगर मार्केट बन रहा है तो हम सेकंड एंट्री लेंगे, अदरवाइज उस दिन फिर लॉस बुक करेंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको दोस्तों पूरा दिखा दिया है। अभी जनरली मैं वैसे भी आपको ना दोस्तों प्रॉफिट लॉस तो डालता रहता हूँ, बस जो ट्रेड का है ना वो हम जो भी एनालिसिस है वो हम थोड़े टाइम बाद स्टार्ट करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें दोस्तों कुछ नहीं है ज़्यादा, तो मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँ कुछ नहीं है, बट जो मेन काम रहता है ना दोस्तों वो साइकोलॉजी का ही रहता है। इसके अलावा आपका सेटअप का तो फिर भी बहुत कम रहता है। मतलब अगर देखा जाए ना, जो सेटअप है वो 10 से 20% काम करता है, बाकी 80% आपका साइकोलॉजी काम करेगा। और आपको रिस्क मैनेजमेंट भी, ये सब चीज़ें भी रखनी पड़ेंगी दोस्तों। वन बाय वन करके ना आपको एक पूरा एक सेटअप प्लान करना पड़ेगा। आप इनिशियल में स्टॉक्स में करो 1 साल 2 साल, जब आप स्टॉक्स में प्रॉफिटेबल हो जाओ फिर आप ऑप्शन में आओ। क्योंकि दोस्तों अगर आपने डायरेक्टली ऑप्शन से स्टार्ट किया और आप अगर अपने आप को नहीं, होता क्या है ना दोस्तों, एक चेन रिएक्शन बन जाता है। जैसे आप ऑप्शन में आपको पता नहीं था, आप आ गए, आपने कॉल ले लिया या पुट बाय कर लिया, अभी आपको प्रॉफिट हो गया 10,000 का मान लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड फिर ले लिया आपने, फिर आपको 10,000 का फिर प्रॉफिट हो गया। अब आपका कॉन्फिडेंस एकदम नेक्स्ट लेवल है। अब फिर आपने ट्रेड लिया, फिर मान लो आपको प्रॉफिट हो गया, अब आप सुपर कॉन्फिडेंस हो गए। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम पे वो पूरा अमाउंट एक साथ लगा दोगे, और उस दिन हो सकता है वो ना चले, तो उस दिन फिर आपका जो अमाउंट है वो गिर जाएगा। या कई बार तो दोस्तों ऐसा भी होता है कि एक्सपायरी का दिन रहा तो वो पूरा जीरो भी हो सकता है। लेकिन उसमें क्या होता है, मान लो आपको 10,000 का एक बार प्रॉफिट हुआ, 10 का दूसरी बार प्रॉफिट हुआ, देन आप तीसरी बार लगाए, मान लो 10 का लॉस हो गया। अब आप पता है दोस्तों, जब नेक्स्ट टाइम आप ट्रेड करोगे ना, फिर आपके मन में ये नहीं रहेगा कि जो मुझे 10-10 का प्रॉफिट हो रहा था वो अगर 5 का भी हो तो भी चलेगा। फिर आप सोचोगे ये 10 जो लॉस हुआ है वो रिकवर हो, प्लस 10 और बन जाए मेरा, कम से कम इतना तो हो। आपकी ये ईगो पे लग जाएगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो ना, बिल्कुल आपको शांत होना चाहिए, प्लस ना एकदम पेशेंस के साथ आपको चीज़ों को देखना आना चाहिए। और वहाँ पे ना कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, आप इमोशन तो मतलब एकदम ट्रिगर होनी नहीं चाहिए दोस्तों। आपको बिल्कुल एकदम प्लान होना चाहिए, आपको स्ट्रिक्ट टू प्लान, कि ये तो ये, अगर लॉस हो रहा है तो इतना लॉस हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इतना प्रॉफिट हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी मैंने आपको ये दिखाया हुआ है मार्च और अप्रैल का प्रॉफिट लॉस, तो ये सब है। बाकी रिसर्च का दोस्तों हम कुछ टाइम बाद लाना स्टार्ट करेंगे, अभी थोड़ा और टाइम है प्लान करने के लिए। बाकी दोस्तों मैं स्लोली स्लोली करके आपको सारी चीज़ बताता रहूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।